बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़रई तरबियत का खर्च हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी तलबा के चीन में जदीद ज़रई तरबियत का खर्च हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के हसूल के लिए जाने वाले पाकिस्तानी तलबात के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अवली तरजीह देने की हिदायत की है। पोर्टल से दरख्वास्तों के स्क्रूटनी के दौरान सिलेक्शन से मुतालिक शिकायत के इजाले के लिए कमेटी बनाने के भी हुक्म दिए। दौरे चीन के दौरान चीनी क़यादत से ज़रई शोबे में पाकिस्तानी तलबा की जदीद तरबियत की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़रई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़रई शोबे की जदीद तरबियत के लिए चीन जाने वाले तलबात में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबात के लिए मुख्तस किया गया है। अदालती बेंचेस के अख्तियार समात से मुतालिक केस। अटॉर्नी जनरल का अदालती मामनैन मुकर्रर करने पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट में अदालती बेंचेस के अख्तियार समात के तयन का मामले की समात जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समात कर रहा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत उस्मा में पेश हुए और अदालती मामनैन मुकर्रर करने पर एतराज़ किया। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जो अदालती मामनैन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। दौरान समात अदालत ने मज़ीद 2 अदालती मावन मुकर्रर कर दिए। ख्वाजा हारिस और एहसन बोन को अदालती मावन मुकर्रर किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत का बहुत महदूद अख्तियार समात है। शोकास नोटिस जैसे जारी किया गया, इसका तहरीरी बयान जमा होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस। इमरान खान अपनी करप्शन का जवाब दें। अतात अरड़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर अतात अरड़ का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड एक आला सतह का करप्शन केस है। शहजाद अकबर ने पैसा ऑफिशियल दस्तावेजात में शो कराया। पैसा जब्त करके पाकिस्तान को दिया गया। बंद लिफाफा काबीना में लाया गया। उन्होंने कहा है कि समझ से बाहर है। मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। मियाँ बीवी दोनों ने ट्रस्ट बनाया। करोड़ रुपए लिए 5-5 कैरात की अंगूठियां मांगी गई। 190 मिलियन पाउंड पर नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था। इनका कहना था कि नैब एक ऐसा इदारा है जो कानून के मुताबिक चलता है। नैब ने तमाम सबूतों के साथ इन लोगों पर हाथ डाला है। नैब के प्रेस रिलीज जारी होने के बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अतात अरड़ का मजीद कहना था कि अदालत के सामने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा रहा। इस केस में तमाम कानूनी लवाजमात शामिल होने चाहिए। बानी PTI सियासत नहीं करें, करप्शन का जवाब दें। PTI के सोशल मीडिया टीम ने भी बड़ा शोरगुल किया है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऑपरेशन बंद। असासे और प्रॉपर्टी फासली तहवील में लेने की तैयारी। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन बंद करने से मुतालिक कमेटी बना दी है। वफाकी वज़ीर सनत पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और वज़ीर मुमलिकत IT कमेटी के अरकान में शामिल होंगे। इसके अलावा वफाकी सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी सनत पैदावार कमेटी अरकान में शामिल हैं। कमेटी अरकान में सेक्रेटरी निजकारी और सेक्रेटरी BISP भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने कमेटी के लिए TORs भी तय कर लिए हैं। कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऑपरेशंस फौरी बंद करने का तरीकाकार मुतय्यन करेगी। ज़राए का बताना है कि कमेटी कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी असासों की हिफाजत मेंटेनेंस के लिए इंतजामात का तयन करेगी। कमेटी कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन सरप्लस पोल में शामिल करने के लिए इंतजामात का जायजा भी लेगी। कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर में तैनात कौंसलर जनरल तारिक वजीर और इनकी टीम की जानिब से ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर मैनचेस्टर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल थे। तकरीब में अहम सियासी समाजी शख्सियात के अलावा मुमताज बरतानवी पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर UK की इस रिपोर्ट में। कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर में तैनात कौंसल जनरल तारिक वजीर और उनकी टीम की जानिब से ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर मैनचेस्टर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल थे। तकरीब में आम सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा मुमताज बरतानवी पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर ने हाई कमिश्नर और मुअज़्ज़ज़ बरतानवी पाकिस्तानियों का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस तकरीब का इनेकाद नौजवान बरतानवी पाकिस्तानी की कामयाबियों और बरतानवी मुआशरे में उनकी नुमाया खिदमात को उजागर करने के लिए किया गया है। जनरेशन को उनको मौका दिया, उनको सेलिब्रेट किया, उनको अपने दिल की भड़ास निकालने दी। जो नैरेटिव हमारा अभी होना है बहुत ज़रूरी, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। उस रोल के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हम कहना क्या चाहते हैं। जब कहना चाहते हैं कि बात अभी तक हम शुरू नहीं हुए, हमने एक बात करनी है। वो बात ये है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रोडक्टिव लोग हैं,
कुछ लोगों की गलती की वजह से, यानी हम ये नहीं कहते हैं कि उनको सज़ा दें, जो जुर्म है उसकी सज़ा पूरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी नाकर्दा जुर्मों की सज़ा पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को नहीं मिलनी चाहिए और इसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हम खुद इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि हम अपना नैरेटिव ऐसा बनाएं कि लोग उसको सुने और नैरेटिव देने वाले वो लोग हों जो आपकी यंग जनरेशन है, जो प्रोडक्टिव है, जिसने आगे जाके इस मुल्क की तरक्की में मज़ीद कंट्रीब्यूट करना है। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपने खिताब में कहा कि ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवानों की कामयाबियाँ बहुत मुतासरकुन हैं। हमारे नौजवान खसूसन लड़कियाँ बरतानिया में हर शोबे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं और हर पाकिस्तानी को उनकी कामयाबी पर फ़ख्र है। हाई कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि जिसने भी बरतानवी समाजी ताने बाने को गलत या नुकसान पहुंचाया है उसे बगैर किसी इम्तियाज़ के सज़ा मिलनी चाहिए, ताहम चंद मुजरमों की कार्रवाइयों की वजह से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी और है। दी इंग्लिश मीडिया, दिस इज़ नॉट अ पाकिस्तानी मीडिया इशू, तो इसलिए वो तो आप पाकिस्तानी मीडिया में डिफेंड करें या ना करें उसकी इतनी अहमियत है। इंग्लिश मीडिया, सोशल मीडिया इज़ द प्लेस जहाँ पे we have to bring this out. Today you saw these young girls and boys who are making us proud. हमें खुद नहीं पता, कोई अल्जाइमर्स पे काम कर रहा है, कोई AI पे काम कर रहा है, कोई बिजनेस पे काम कर रहा है। 5 were here, काउंसिल जनरल साहब ने काम किया, बुलाया, बड़ा अच्छा काम। If you have 50 that आगे हम काम करेंगे इंशाल्लाह, इस दूसरे शहरों में भी काम करेंगे। We have done really a lot, starting from 1890 up till today. We are the backbone. और भी मुझे कल एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि the NHS can't function if पाकिस्तानी डॉक्टर्स ना हों। काम कर रहे हैं, ओल्ड लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यंग बच्चों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारे लोग हैं। So we have to be proud of them and we have to bring that face to the fore. I sincerely believe that, and this disconnect, this is good here. Tariq has done a good job here. This bringing the young people, I meet the community all the time. 80 to 90% of the people I meet are old people, वो पिछली जनरेशन के। यंगर पीपल को लाना, वापस लाना, जिस तरह आज हमने किया, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। अभी परसों हमने जो काम लंदन में किया उसमें भी यही किया, बिकॉज द यूथ दे आर द फ्यूचर ना। हम तो दिस जनरेशन विल फेज आउट, सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान का कहना था कि उम्मीद की किरण बनना चाहिए, हमें पाकिस्तानियों का हर तावन हमेशा मुस्बत होता है। उन्होंने जोर दिया कि मीडिया इस्लाम और पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करे। ये है कि ये साइड सब्जेक्ट है, असल यहाँ पे आज सेलिब्रेशन की गई है कि जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो मुख्तलिफ फील्ड के अंदर कर रहे हैं, उन लोगों ने आके यहाँ पे शेयर किया। और मुझे खुशी ये हुई है कि जो हमारे यंग लोग हैं उन्होंने आके लीड किया है और बताया है कि फील्ड किस किस फील्ड के अंदर कह रहे हैं। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ये बहुत ही मुतारक, रिच और डाइवर्स कम्युनिटी है और हर फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट हो रही है। हमें अफसोस इस बात का है कि चंद लोगों की खामियों की वजह से, उनके जुर्म करने की वजह से, मतलब ये नहीं है कि तमाम पाकिस्तानी इस तरह हैं। और यही ज़्यादती की बात भी है कि इनजस्टिस है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, कि अगर आप चंद लोगों को ये समझे कि सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तरीके से है। और जहाँ तक ये नेगेटिविटी का मसला है, तो जो ग्रूमिंग गैंग है, हमारी पोजीशन बहुत क्लियर है कि जो जुर्म करे, पाकिस्तानी हो या गैर पाकिस्तानी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं माशरा अच्छा हो। इस्लामोफोबिया में हमारी पोजीशन ये है कि हम सब मुसलमान जो हैं ये इंसान हैं, हम बराबर हैं, किसी के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए उनके रंग, नस्ल, मज़हब के वजह से। तो ये वो एजेंडा है जिसको आज यहाँ प्रमोट किया गया है ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर के अंदर। बरतानी पाकिस्तानी नौजवानों के नुमाइंदों की तरफ से एक डिस्कशन पैनल का भी एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी पर जोर दिया गया कि वो मुस्लिम और पाकिस्तानी विरसे की मुस्बत तस्वीर पेश करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने बरतानी नौजवानों के साथ मिलकर इस्लाम की हकीकी तस्वीर पेश करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जो अमन और हम आहंगी का दावा करता है। मेरा नाम मिशाल सईद है, मैं सॉल्फर्ड से हूँ। सॉल्फर्ड की मैं लोकल काउंसलर हूँ और ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से मैं आती हूँ। और आज यहाँ पर पाकिस्तान कॉन्सुलेट के इवेंट पर काफ़ी ज़्यादा लोगों से मुलाकात हुई है। काफ़ी ज़्यादा लोग डिफरेंट फील्ड से, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ और एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और ये डिस्कस किया है कि कैसे हम ब्रिटिश सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं और पाकिस्तान के वेलफेयर को कैसे हम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्वियसली मीडिया में जो इमेज आता है वो काफ़ी नेगेटिव आता है, तो उसको भी हम पॉजिटिवली पोर्ट्रे करना चाहते हैं। और मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहती हूँ सबको
ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान की भी खुश आमदी होगी और जो पाकिस्तानीज़ ब्रिटेन में रह रहे हैं उनकी भी खुश आमदी। हम लोग यहाँ पर मैनचेस्टर में ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में मौजूद हैं और आज यहाँ पर एम्बेसडर हमारे डॉक्टर फैसल ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं हमारी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलने के लिए। उनका अच्छा काम हमने उनको प्रेजेंट किया, सुनाया और वो चीज़ें बताई जो कि हम लोग सब इस वक्त चैलेंजेस हमें फेस हो रहे हैं, तो उसको भी डिस्कस किया गया। और यहाँ पर ये भी डिस्कस किया गया कि आगे स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से हम लोग पाकिस्तानी अपने वुमेन को, अपनी यूथ को और अपने ओल्ड जितना भी एक्सपीरियंस है हमारी जनरेशन्स का, उनको कैसे आगे लेकर बढ़े। तकरीब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान, MP यास्मीन कुरैशी, काउंसलर यास्मीन डार, जज अहमद नदीम, कम्युनिटी वेलफेयर ताशी मिसबा नूरीन, कमर्शियल ट्रेड सेक्रेटरी अवैस हुसैन फारूकी, बैरिस्टर राना सुफियान, गजन महमूद, काउंसलर मिशाल अलवीना, सदर स्टूडेंट यूनियन सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी साबिक लॉर्ड मेयर, काउंसलर नहीमुल हसन, काउंसलर यास्मीन डार, काउंसलर आबद चौहान, काउंसलर आयजा रशीद, काउंसलर नाइला रशीद, अता चौहान, इरफान मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर UK। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। जेहलम में पहले हायर एजुकेशन टीचर्स स्पोर्ट्स मुकाबले के तहत जिले सतह पर टग ऑफ वार का मैच गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन सिविल लाइंस जेहलम ने मुनाकिद किया। मजीद जानते हैं बिलाल रजा की इस रिपोर्ट में। जेहलम में पहले हायर एजुकेशन टीचर स्पोर्ट्स मुकाबले के तहत जिली सतह पर टग ऑफ वार का मैच गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन सिविल लाइंस जेहलम ने मुनक्कद किया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन मिसेस साइमा और तमाम कॉलेज के फोकल पर्सनस ने शिरकत की। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन सिविल लाइंस जेहलम, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन जेहलम, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन कामरस बिलाल टाउन जेहलम, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन सुआवा, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन शंगोई और गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन जलालपुर की टीमों ने हिस्सा लिया। दिलचस्प मुकाबलों के बाद गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन सिविल लाइंस जेहलम 6 राउंड जीतकर फाइनल में पहुंच गई और गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन जलालपुर ने भी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन जेहलम की टीम को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन सिविल लाइंस जेहलम ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की और नाकाबिले शिकस्त रही। तमाम टीमों ने लुत्फ उठाया और मेज़बान कॉलेज के इंतज़ामात को सराहा। उनका कहना था कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का असातिज़ा की खेलों के लिए हौसला अफजाई का ये बहुत अहम इकदाम है। ये उन्हें तवानाई बख्शेगा और कॉलेजों के खेलों के कल्चर को जिंदा करेगा। बिलाल रजा, पक्की खबर, जेहलम। जहांपुर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला भर में तीसरे रोज भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं आसिम मलिक की इस रिपोर्ट में। जहांपुर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला भर में तीसरे रोज भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद के हमरा तहसील जहांपुर में बस स्टैंड के नज़दीक इंडस हाईवे पर तजावजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि तजावजात का खात्मा बिला इम्तियाज जारी रहेगा। लोगों को चाहिए कि वो रोड बाजारों की हदूद से पीछे चले जाएं और अपनी दुकानों में सामान रखें। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांपुर डॉक्टर जुल्करनैन, DSP ट्रैफिक सलीम और दीगर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। आसम मलिक, पक्की खबर, जहांपुर। खबर शामिल करते हैं जहांपुर से। दाचल का नवाही बुनियादी मरकज सेहत UC तलशमाली बस्ती मलिक गुलाम हसन खान बुद्ध में बुनियादी मरकज सेहत अमारत की मरम्मती में ठेकेदार की तरफ से करप्शन और नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। अमारत की छत और दीवारें खस्ता हाली का शिकार। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम मलिक की इस रिपोर्ट में। दाजल का नवाही बुनियादी मरकज सेहत UC तलशमाली बस्ती मलिक गुलाम हसन खान बुद्ध में बुनियादी मरकज़ सेहत अमारत की मरम्मती में ठेकेदारों की तरफ से करप्शन और नाक़िस मटीरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। अमारत की छत और दीवारों में खस्ता अली का शिकार हैं। वहाँ की मकामी शख्सियत मलिक रबनवाज बुद्ध की क़यादत में अहले इलाका की तरफ से ठेकेदार की करप्शन पर निशानदेही करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। वहाँ के मकामी लोगों के एहतजाज पर डॉक्टर माजिद हुसैन मौके पर पहुँच गए। बुनियादी मरकज़ सेहत UC तलमशाली का विजिट करके डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक को अमारत की खस्ता हाली के बारे में निशानदेही करके लेटर जारी किया गया। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, कमिश्नर डेरा गाजी खान और DC राजनपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद आसम मलिक, पक्की खबर, जहांपुर।
मंडी बहाउद्दीन चेयरपर्सन वजीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात पंजाब राना मन्नान खान का डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम के हमरा डिस्ट्रिक्ट के जेल मंडी बहाउद्दीन का तफसीली दौरा, जेल की मुख्तलिफ बैरकों का मुआयना किया और जेल असीरान से मुलाकात करके इनके मसाइल दरियाफ्त किए और जेल में मिलने वाली सहूलियात और खाने के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। तफसीलात जानते हैं शाहिद राठौर की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन चेयरपर्सन वजीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात पंजाब राना मन्नान खान ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। चेयरपर्सन ने अंदरून जेल तमाम असीरान, बैरकों, मेडिसन स्टोर, किचन, अस्पताल समेत तमाम अहाताजात का मुआयना किया। उन्होंने असीरान से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और असीरान की जायज़ शिकायत के अजाला के लिए जेल हुक्काम को हदायत भी जारी की। उन्होंने जेल अस्पताल में असीरान को इलाज मुआलजे और जदीद टेस्टिंग की तमाम सहूलियात मुहैया करने की हदायत की। सुपरिटेंडेंट जेल ने चेयरपर्सन को जेल मैनुअल के मुताबिक दस्तयाब सहूलियात और इंतजामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरपर्सन टास्क फोर्स ने जेल के इंतजामात को इत्मीनान बख्श करार देते हुए जेल में मजीद बेहतरी लाने की हदायत की। उन्होंने जेल मुलाजमीन की गुजारिशात को भी सुना और उन्हें जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। राना मन्नान का डिप्टी कमिश्नर फैसल सलीम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जेलों में सिक्योरिटी समेत इंतजामी उमूर और सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब जेलों में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है और जेल मैनुअल पर अमल दरामद की कड़ी निगरानी की जा रही है। उनका कहना था कि जेल में कैद असीरान की फलाह बहबूद और उनको मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना अहम तरजीह है। कैदियों को दीनी व दुनियावी तालीम के साथ तमाम तर सहूलियात जेल के अंदर फराहम की जा रही हैं। मैंने कहा ना कि हमें बेहतरी लेके आनी है और अमली तौर पर लेके आ रहे हैं, ये हम ज़बानी जमा खर्च नहीं करते। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने जैसा कि जब जिस तरह 38% से 38% से 4% पे महंगाई आ गई 3.8, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम तमाम हमारे मैडम पंजाब में तरक्की इतनी तेज़ी से लेके आ रही हैं। हर तरह किसानों को ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, हुनर दिए जा रहा है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, बेतहाशा प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव किया जा रहा है। मेन रोड सारी मेरा ख्याल मंडी बहाउद्दीन में भी आप लोग गवाह होंगे बन रही होंगी और ये तो बेहतर। देखिए हम लोग बातें जो है ना, हम तो बातें नहीं करते, हम तो अमल करते हैं। हमारी हुकूमत अमली तौर पे काम करती है और ये अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में हमारी मैडम जा रही हैं और आप देखें लोगों का यूथ का जज्बा कि किस तरह वो जो है ना इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और हुकूमत की कारकर्दगी जैसे उधर है इधर भी इंशाल्लाह पूरे पंजाब में बेहतरी की तरफ है। आपने अचानक आज विजिट किया है मंडी बहाउद्दीन जेल का, तो कैसा लगा जब आप पहुंचे हैं? तो क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे पाई? यहाँ पे मैंने देखा ना मुनासिब है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, नेगेटिव नहीं है कोई। हाँ अस्पताल देखे, अस्पताल में मेरे ख्याल में वहाँ पे लैब टेक्नीशियन नहीं था, एक्सरे मशीन नहीं है, जो मैंने कहा है कि इससे फौरी हम नेट में से कोऑर्डिनेट करके वो भी अरेंज कराएंगे। चूँकि ये जेल ओवरऑल इसमें हालत तो आपको पता ही ना ज़रा ओवरलोड है। हाँ तो इंशाल्लाह ये काफ़ी देखें लोगों से भी मैं मिला हूँ, अंदर कैदियों से भी मिला हूँ, उनसे पूछा मैंने कि भी कोई इशू है, मैडम ने मुझे भेजा बताएं कोई। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से ये एक रिश्ता है, एक अटैचमेंट है आवाम से जो ये हम कर रहे हैं और ये कारकर्दगी बेहतरी के लिए देखें इस रात के इस वक्त हम लोग खड़े हैं। क्या ऐसे पहले तो नहीं होता था ना, वो कहते शाम होगी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से चले हैं, लाहौर में भी मीटिंग की है 2 घंटे, उसके बाद असम्बली सेशन भी अटेंड किया और यहाँ भी आप लोगों के पास पहुँचे। कैमरा टीम के साथ शाहिद राठौर, पक्की खबर, मंडी बहाउद्दीन। पत्तों की मेदरीना रंजिश की बिना पर घात लगाए 3 नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग। मुल्ज़मान की फायरिंग से 28 साला बैंक मुलाजिम मौके पर जाँ भक हो गया। FIR दर्ज कर ली गई। मजीद जानते हैं उमार चौधरी की इस रिपोर्ट में। पत्तों की मेदरीना रंजिश की बिना पर घात लगाए 3 नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग से 28 साला बैंक मुलाजिम मौका पर जाँ बहक हो गया। FIR दर्ज कर ली गई। मकतूल की बहन का कहना है कि मेरा भाई बैंक से ड्यूटी करके घर जा रहा था जिसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मेरे भाई को 5 फायर लगे जो शदीद जख्मी होकर जानबर न हो सका। मुल्ज़मान को गाड़ी की लाइट्स में बचश में खुद देखा जिसे सामने आने पर पहचान सकती हूँ। मकतूल की बहन की मदीयत में मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। नामालूम मुल्ज़मान की तलाश के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। अमार चौधरी, पक्की खबर, तहसील पत्तों की। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से
खेल के मैदानों तक। हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। चैंपियंस ट्रॉफी सिलेक्टर्स साइम अयूब की जगह किस खिलाड़ी को आजमाने का सोच रहे हैं, लिहाजा इन खदशात के बाद कौमी सिलेक्टर्स इनकी जगह टेस्ट कप्तान शान मसूद को आजमाने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन इनका इंसार वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट में शान मसूद की कारकर्दगी पर है, जबकि इमामुल हक भी एक ऑप्शन है। ज़राए का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक के खराब कारकर्दगी के बाद सिलेक्टर्स वनडे फॉर्मेट में साइम अयूब की जगह शान मसूद को मौका देने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि वो 50 ओवर की क्रिकेट में लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।